हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। लेकिन उससे पहले कुछ कहना चाहता हूँ। जो लोग लॉन्ग हिस्ट्री सुनना चाहते हो माफिया पर, वो लोग जाकर वाटर लव फायर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैंने उस चैनल पर लॉन्ग हिस्ट्री डाल दिया है। मैंने कम्युनिटी पर पोस्ट कर दूंगी, आप लोग उसको चेक कर लेना। ओके, स्टोरी को शुरू करते हैं। यूंगी जंकू की शादी करना चाहता है और जंकू को एक पिक्चर दिखाता है जिसको देखकर जंकू को बहुत पसंद आ जाते हैं। यूंगी कहते हैं तुम्हें उससे मिलने जाना चाहिए, वो तुम्हारे साथ मिलना चाहता है और तुम दोनों को शादी से पहले लिविंग में रहना चाहिए, तब जाकर तुम दोनों एक दूसरे को समझ पाओगे। जंकू कहता है क्या लिविंग में, आप ऐसा कह रहे हो? यूंगी कहता है हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैंने और जिमिन ने भी शादी से पहले लिविंग में ही था, तो तुम भी रह सकते हो। जंकू कहता है लेकिन, तो फिर जंगकुक के ब्रदर इन लॉ आ जाते हैं जिमिन। जिमिन कहते हैं जंगकुक तुम्हें जाना चाहिए, मेरा दोस्त बहुत ही हैंडसम है, वो तुम्हें बहुत पसंद करता है और मुझे लगता है तुम भी उसको बहुत पसंद करने वाले हो। ये लो देखो उसका पिक्चर। जंगकुक जैसे ही जिमिन की दोस्त की पिक्चर देखते हैं उसको वो पसंद आ जाते हैं। उसका नाम है किम त्योग। जंगकुक ध्यान नहीं देता है नाम पर और वो कहते हैं हाँ मुझे वो पसंद है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जंगकुक त्यांग से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वो यहाँ से जा रहे थे, यूंगी और जिमिन कहते हैं अपना ध्यान रखना और वहाँ पर पहुँचने के बाद हमें कॉल कर देना। जंगकुक कहता हाँ ठीक है, आप लोगों ने उसको कह दिया ना कि मैं वहाँ पर आने वाला हूँ उसके साथ रहने के लिए? जिमिन कहता है हाँ मैंने बोल दिया है, लेकिन तुम ध्यान से जाना। जंगकुक कहता है मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं खुद जा सकता हूँ, आप लोग को टेंशन करने की ज़रूरत नहीं, मैं वहाँ जाने के बाद आप दोनों को कॉल कर दूँगा। यूंगी कहता है हाँ ठीक है, टेक केयर। उसके बाद जिमिन भी उसको आगे छोड़कर आ जाते हैं। यूंगी कहते हैं जिमिन तुम्हें क्या लगता है जंगकुक उसके साथ खुश तो होंगे ना? जिमिन कहते हैं ऑफ कोर्स खुश होंगे, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? और ऐसे भी त्यांग जैसा हैंडसम लड़का जंगकुक को और कहीं नहीं मिलने वाला है। त्यांग से शादी करने के लिए कितने सारे इंसान पागल है, तुम जानते भी हो। इसलिए मैंने त्यांग को जंगकुक की पिक्चर दिखाया है और जंगकुक त्यांग को बहुत ही पसंद आ गया है। तो मैंने सोचा उन दोनों को लिविंग में रहने देते हैं और इन दोनों में ना ही तुम जंगकुक को कॉल करके डिस्टर्ब करने वाले हो और नहीं मैं। जब वो वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो हम लोग को पता चल जाने के बाद हम दोनों ही उन दोनों को कॉल नहीं करेंगे, समझ गए? यूंगी कहता है क्या? जंगकुक मेरा यंगर ब्रदर है और मुझे उसकी टेंशन लगे रहता है, क्या मैं उसको कॉल करके नहीं पूछ सकता हूँ वो कैसा है? जिमिन कहता है बिल्कुल नहीं, तुम उन दोनों के बीच में नहीं आओगे, समझ गए? तो फिर यहाँ पर जिन त्यांग के कजिन ब्रदर और उसके हस्बैंड आर्यम दोनों कहते हैं त्यांग अब से तुम्हारे साथ जंगकुक यहाँ पर रहने के लिए आने वाले हैं, तो हम दोनों को लगता है हम दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए। त्यांग कहते हैं नहीं ब्रदर, आप लोग यहाँ से क्यों जाओगे, आप लोग यहाँ पर रह सकते हो। आर्यम और जिन कहते हैं नहीं हम दोनों को लगता है अब यहाँ से जाना चाहिए। त्यांग तुम उसके साथ बहुत ही रोमांटिकली टाइम स्पेंड करना ओके, और उसको अपने हाथ से जाने मत देना, वो बहुत ही क्यूट लड़का है और मुझे वो बहुत पसंद है। जिन की बात सुनकर त्यांग मुस्कुरा के कहता ऑफ कोर्स मैं उसका अपना बनाकर ही रहूँगा। जिन और आर्यम यहाँ से जा रहे थे तो त्यांग इन दोनों को छोड़ने के लिए जाते हैं और आने के टाइम पर त्यांग की एक्सीडेंट हो जाता है। तो फिर टाइम को स्किप करते हुए जंगकुक त्यांग से मिलने के लिए उसके मेंशन आ जाते हैं और त्यांग भी जंगकुक को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। जंगकुक को वेलकम करता है। जंगकुक त्यांग को देखकर मुस्कुराता है और कहता है मुझे तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, तुम्हारा नाम किम त्योंग है? त्यांग कहता है ऑफ कोर्स, और तुम्हारा नाम जियोन जंगकुक? आई नो। जंगकुक कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम जिमिन की बहुत अच्छे दोस्त हो। जिमिन हूँ, मुझे यहाँ पर भेजा है तुमसे बात करने के लिए और तुम्हें जानने के लिए। त्यांग कहता है हाँ मैं जानता हूँ, मैंने ही कहा था जिमिन से मुझे तुम्हारे साथ रहना है शादी से पहले, मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे इस फैसले से खुश तो हो ना जंगकुक? जंगकुक कहता है हाँ मुझे भी पहले थोड़ा सा अजीब तो लगा था, मुझे लगा नहीं शादी से पहले लिविंग में रहना सही नहीं, लेकिन बाद में मुझे भी रियलाइज़ हुआ हम दोनों को एक दूसरे को जान लेना चाहिए और मैं इसीलिए यहाँ पर आ गया। त्यांग कहते हैं मुझे बहुत अच्छा लगा, चलो अंदर चलते हैं। उसके बाद जंगकुक को बेडरूम में लेकर जाते हैं और कहते हैं ये हम दोनों की बेडरूम है, देखो तुम्हें कैसा लगा, क्या कुछ चेंज करना है तो तुम कह सकते हो। जंगकुक कहते हैं नहीं मुझे बहुत पसंद आया, ये बेड तो बहुत ही मुलायम है, मुझे यहाँ पर सोने में बहुत ही कंफर्टेबल फील होगा। त्यांग कहते हैं हाँ मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए तो इंतज़ाम किया है, तुम्हें जो भी पसंद नहीं हो तुम मुझे कह देना, मैं चेंज कर दूँगा। जंगकुक कहता है क्या? हाँ ठीक है, लेकिन मुझे सब कुछ पसंद है, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है।
त्याग कहता है और मैं? जंकुक कहता है मैं समझा नहीं। क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ या फिर तुम मुझे चेंज करना चाहते हो जंकुक? तो जंकुक कहता है नहीं, मैंने ऐसा कब कहा। त्याग कहता है हाँ मैं जानता हूँ, चलो चलते हैं। जंकुक कहता है कहाँ? त्याग कहता है टेरेस पर। और कहा? त्याग जंकुक को टेरेस पर लेकर आते हैं। जंकुक टेरेस पर आने के बाद बहुत ही खुश हो जाते हैं। त्याग जंकुक से कहते हैं उस आसमान की तरफ देखो, कितना अच्छा लग रहा है ना वेदर। जंकुक कहता है हाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो त्याग पीछे से जंकुक को हक कर लेते हैं और जंकुक भी बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं और उसको कुछ नहीं कहता है। त्याग कहता है क्या तुम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो क्या जंकुक? जंकुक कहता है नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना। त्याग कहता है इसका मतलब तुम्हें अच्छा लग रहा है। जंकुक अपनी सर हिलाता है। त्याग धीरे से जाकर जंकुक की गर्दन पर किस करने लगते हैं क्योंकि जंकुक त्याग को नहीं रोक रहा था, इसलिए त्याग समझ जाता है कि जंकुक को अच्छा लग रहा है। वो भी यही चाहता है, इसलिए त्याग भी उसके गले पर किस करने लगते हैं और बहुत ही प्यारा सा एक लव बर्ड बनाता है। त्याग को बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। वो त्याग के साथ खुद को बहुत ही कंफर्टेबल फील कर रहा था, इसलिए त्याग भी जंकुक को अब किस करने लगते हैं। उसको टर्न करते हुए उसको हक कर लेते हैं और उसके होठों पर किस करने लगते हैं। बहुत ही हॉट तरीके से किस कर रहे थे। बहुत देर तक किस करने के बाद अब दोनों ही बहुत ही हॉट फील कर रहा था, इसलिए त्याग जंकुक को अपनी बाहों में उठा लेता है और उसके बाद सीढ़ियों से नीचे उतारते हुए वो बेडरूम में आ जाते हैं जंकुक को लेकर। जैसे ही वो दोनों बेडरूम में थे, त्याग ने जंकुक को बेड के ऊपर बैठा दिया और उसके पास आकर बैठ गए। जंकुक त्याग को देखकर मुस्कुराता है और कहता है मुझे तुम पसंद हो। त्याग कहता है हाँ मैं जानता हूँ और तुम भी मुझे बहुत पसंद हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम किसी और की हो जाओ, इसलिए मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। जंकुक क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जंकुक अपना सर हिलाकर मना कर देता है कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो त्याग के साथ रह सकते हैं। पहले दिन में ही जंकुक और त्याग एक दूसरे के बहुत ही क्लोज आ जाते हैं और त्याग जंकुक के कपड़ों को खोलने लगते हैं। जंकुक अब त्याग को देखे जा रहा था और अपने फेस को अपने हाथों से कवर कर लेता है। त्याग अपने कपड़े उतार देते हैं और जंकुक के फेस से उसके हाथ को हटाते हुए उसकी पूरी फेस पर, उसकी पूरी बॉडी पर किस कर रहा था और धीरे धीरे से वो उसके साथ इंटीमेट हो जाते हैं और ऐसे ही पूरी रात बीत जाते हैं। ये दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे नेक्स्ट डे और त्याग जंकुक को कहते हैं क्या तुमने सोच लिया है मुझसे शादी करने के बारे में या फिर तुम्हें और टाइम चाहिए? जंकुक कहते हैं हाँ वो मैं। त्याग कहते हैं क्या क्या तुम्हें और टाइम चाहिए सोचने के लिए? तो ठीक है, तुम सोच सकते हो। जंकुक कहता है नहीं, मैंने ऐसा कब कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर त्याग कहता है आज शाम को मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया है, तुम इसके लिए तैयार होना जंकुक, तुम तैयार रहना ठीक है? जंकुक कहता है हाँ, लेकिन तुम घर से बाहर क्यों नहीं जाते हो? तुम्हारा कोई काम नहीं है क्या त्याग? ऐसा तो नहीं, मैं तुम्हारे काम के बीच में आ रहा हूँ और अगर तुम्हें काम पे जाना है तुम जा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। त्याग कहता है किसने कहा? मेरे पास कोई काम नहीं, अब मेरा एक ही काम है, तुम्हें इम्प्रेस करना और तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा सा टाइम स्पेंड करना। जंकुक मुस्कुरा के कहता है तुम बहुत ही रोमांटिक हो। त्याग कहता है तुम्हें देखने के बाद कोई भी रोमांटिक हो जाएगा, अगर वो अनरोमांटिक भी होगा ना तब भी वो तुम्हारे साथ रोमांस करना चाहेगा। जंकुक कहता है कुछ भी कहते हो तुम। त्याग कहता है अभी तो और भी बहुत कुछ करना है जंकुक। जंकुक मुस्कुरा के कहता है तुम बहुत ही नॉटी हो। त्याग कहता है तुम नहीं जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, हमेशा तुम्हारे पास ही रहूँगा जंकुक, और मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। त्याग पूरी मेंशन को शादी के लिए तैयार कर चुके थे। जंकुक जैसे ही रूम से बाहर निकलता है वो देखते हैं पूरी मेंशन जो है वो लाइट से भरा पड़ा है। जंकुक कहता है क्या हो रहा है, यहाँ पर किसकी शादी होने वाले है? त्याग जंकुक के सामने आकर घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है जंकुक डू यू मैरी मी? जंकुक बहुत ही शौक हो जाते हैं। त्याग उसके हाथ मांगते हैं उसको रिंग पहनाने के लिए, तो फिर जंकुक भी मना नहीं कर पाता है, वो अपने हाथ आगे कर लेते हैं और त्याग उसको रिंग पहनाता है। उसके बाद त्याग कहता है जंकुक अभी और इस टाइम पर तुम और मैं शादी करने वाले हैं। जंकुक कहता है क्या? त्याग कहता है हाँ, देखो इस कार्ड को अपने हाथ में लो।
जंगकुक कहता है क्या, लेकिन आप ये कैसे शादी कर सकते हैं जबकि हम दोनों ने ये डिसीजन ले लिया है। इसको किसी को नहीं कहा है, मुझे मेरे ब्रदर को कहना है। क्या तुम अपने फैमिली मेम्बर्स को नहीं कहना चाहते हो त्यांग? त्यांग कहता है उन लोगों ने ही मुझसे कहा है तुमसे शादी कर लेने के लिए और हम दोनों को पिक्चर भेज देने के लिए। वो लोग खुश है हम दोनों की शादी से। क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते हो? अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो ठीक है, तुम अपनी ह्यूंग को कॉल कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा। जंगकुक कहता है लेकिन मैंने ऐसा कब कहा, मुझे कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। और त्यांग से शादी कर लेता है। इन दोनों की शादी हो जाता है। जंगकुक अपनी ह्यूंग को कॉल करने की कोशिश कर रहा था शादी के बाद। उन लोगों को कहना चाहता है कि त्यांग के साथ शादी कर लिया है, लेकिन कॉल नहीं कर पा रहे थे, नेटवर्क नहीं था। त्यांग मुस्कुरा के कहता है क्या हुआ जंगकुक, तुमने बात कर लिया है क्या? जंगकुक कहता है कॉल नहीं जा रहे हैं त्यांग, क्या यहाँ पर नेटवर्क नहीं है? मैं जब से यहाँ पर आया हूँ मैंने ह्यूंग से बात नहीं किया, वो लोग बहुत ही टेंशन कर रहा होगा। त्यांग कहता है मुझसे बात हो गया है, तुम्हें इतना टेंशन करने की ज़रूरत नहीं। और ऐसे भी उन लोगों ने कहा है तुम्हें ज़्यादा टेंशन ना करने के लिए, और मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें इतना प्रेशर नहीं देख सकता हो जंगकुक। उसके बाद त्यांग जंगकुक के करीब आ जाते हैं और उसके साथ रोमांस करना शुरू करता है। इन दोनों के बीच में सब कुछ सही चल रहा था। ऐसे ही इन दोनों की शादी के दिन गुजरते जा रहे थे। हर एक दिन त्यांग ने जंगकुक के लिए बहुत ही स्पेशल कुछ करता है जिससे जंगकुक खुश हो जाता है। जंगकुक तो त्यांग के साथ इतना खुश रहने लग गए थे कि वो ह्यूंग के बारे में भूल ही गया और उन लोगों को कॉल भी नहीं किया। वो ऐसे ही त्यांग के साथ अपने बहुत ही रोमांटिक पल गुजर रहे थे। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। आर्यम और जिन वो रो रहे थे और त्यांग के घर आ जाते हैं, और आने के बाद तुरंत त्यांग की फोटो के सामने जाते हैं और उस पर एक माला चढ़ाने लगते हैं। जंगकुक गुस्सा हो जाता है और उनके हाथों से वो गिरा देता है। आर्यम कहता है तुम ऐसे क्यों कर रहे हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंगकुक कहता है क्या, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, क्या मतलब, कौन हो आप लोग? जिन कहता है क्या तुम जंगकुक हो ना, और मैं तो जानता हूँ तुम त्यांग से शादी करने वाले थे, लेकिन त्यांग तो अब नहीं रहा, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो जंगकुक? तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा लगा, सो सॉरी। हमने ही तुम्हारी शादी के बारे में जिमिन से कहा था त्यांग के साथ, लेकिन अब त्यांग। जंगकुक कहता है क्या बकवास है, क्या बातें कर रहे हो? मेरी और उसकी शादी हो चुकी है और हम दोनों बहुत खुश हैं। आप लोग यहाँ पर आके ऐसी बकवास करना बंद कीजिए। जिन जंगकुक को टाइटली हक कर लेता है और कहता है क्या बोल रहे हो तुम, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, शांत हो जाओ। क्या तुम्हें कब पता चला और तुम यहाँ पर कब से रहने लग गए हो? जंगकुक जिन को धकेल देते हैं और कहते हैं क्या मतलब, मैं उस दिन ही आ गया था जिस दिन आप दोनों यहाँ से चले गए थे। त्यांग ने मुझे सारी बातें बोल दिया है। आर्यम कहता है क्या, उसने तुमसे क्या कहा? जंगकुक कहता है और क्या कहने वाले हैं, उसने मुझसे कह दिया है आप दोनों को छोड़कर आने के बाद वो मुझे लेने के लिए एयरपोर्ट आ गया था, लेकिन मैं उसे नहीं मिला, इसलिए मैं मेंशन आ गया उसके, और उसने मेरा बहुत ही अच्छे से वेलकम किया है। और एक दिन साथ रहने के बाद ही हम दोनों ने डिसाइड कर लिया है शादी के बारे में, और हम दोनों ने शादी कर लिया था और हम दोनों साथ हैं। हम दोनों बहुत ही खुश हैं। जिन कहता है क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? त्यांग की मौत उस दिन हो चुके थे जिस दिन वो हमें छोड़ने के लिए गया था। इसके जिम्मेदार हम दोनों हैं। हम दोनों यहाँ से जा रहे थे, त्यांग ने बहुत मना किया, लेकिन त्यांग हमें छोड़ने के लिए गया था, और जैसे ही वो वापस आ रहे थे उसके एक्सीडेंट हो चुके हैं और उसकी मौत हो चुकी है। जंगकुक क्या तुम नहीं जानते हो? जंगकुक कहता है क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, मैंने और उसने शादी भी किया है और हम दोनों साथ भी है, वो रूम में ही है, वो शायद वॉशरूम में है, मैं उसको बुला कर लाता हूँ। आर्यम कहता है क्या, वो क्या कह रहे हैं जिन, क्या ये सच है? ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन त्यांग तो हमारी आंखों के सामने, और हमने उसकी लाश को भी देखा था। तो जंगकुक कहता है क्या बकवास है, आप दोनों ऐसी बकवास करना बंद कीजिए। वो वॉशरूम में है, वो नहा रहे हैं, वो अब बाहर नहीं आ सकता है। मैं आप दोनों को पिक्चर दिखाता हूँ हम दोनों की शादी के। जिन कहता है कहाँ है, मुझे दिखाओ। जंगकुक उन दोनों को पिक्चर दिखाने लगते हैं। तो जिन कहते हैं ये लड़का पागल हो गया है क्या, या फिर दिमागी हालत पहले से ही खराब है, या फिर त्यांग की मौत के बारे में पता चलने के बाद उसके दिमागी संतुलन बिगड़ चुके हैं। आर्यम तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इस पिक्चर में सिर्फ वही है और कोई नहीं। आर्यम कहता है हाँ, मुझे लगता है उसकी ह्यूंग को बोल देना चाहिए,
वो ही आकर उसको यहाँ से लेकर जाएगा। जंगकुक अब त्यांग को आवाज़ लगाना शुरू करता है और कहता है तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो। त्यांग कहता है क्या हुआ बेबी, तुम इतना पेशेंट क्यों लग रहे हो। जंगकुक कहता है वो तुम्हारा कजिन ब्रदर आए हैं और बकवास किए जा रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे मौत हो चुकी है। वो लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं त्यांग तुम्हारे बारे में। मुझे बहुत बुरा लगा। वो रोना शुरू करता है। त्यांग को टाइटली हक करके रो रहा था। त्यांग कहता है वो लोग तुमसे मजाक कर रहे हैं जंगकुक, तुम उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। जंगकुक कहता है क्या एक कैसी मजाक है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं उन लोग को यहाँ पर दिखना नहीं चाहता हूँ, उन लोग को यहाँ से जाने के लिए कहो। त्यांग कहता है हाँ मैं कह दूंगा, तुम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। जंगकुक कहता है हाँ मैं रिलैक्स कैसे हो सकता हूँ, तुम्हारे बारे में अगर कोई ऐसा कहेगा तो मुझे अच्छा लगता है क्या। त्यांग कहता है आई नो बेबी, तुम थोड़ा सा शांत हो सकते हो क्या। उसको थोड़ा सा शांत करने की कोशिश करता है। जंगकुक बहुत ही हाइपर हो चुके थे, उसकी बॉडी कांपने लग गए थे। त्यांग उसको टाइटली हग कर लेते हैं और उसको किस करने लगते हैं ताकि वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करे। जंगकुक जैसे ही शांत हो जाते हैं वो नीचे आकर देखता है कि उसकी यूंगी और जिमिन भी आए थे। वो दोनों कहते हैं जंगकुक तुमने इतने दिनों से हमें कॉल क्यों नहीं किया और हमने तुमसे कॉल करने की कितना कोशिश किया है लेकिन तुम्हारे फ़ोन पर फ़ोन नहीं आ रहा था। जंगकुक तुम ठीक तो हो ना, हम जानते हैं तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है बहुत ही बुरा हुआ, चलो चलते ही यहाँ से। जंगकुक कहता है क्या मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ, मेरे हस्बैंड यहाँ पर रहता है, मैं उसको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। जिमिन कहता है क्या क्या तुमने सुना नहीं, वो नहीं है, तुम इतने दिनों से यहाँ पर अकेला क्या कर रहे हो। यूंगी कहता है जंगकुक चलो मेरे साथ। जिमिन तुम्हारी गलती है, तुम इन्हें कहा था मुझे उसको कॉल करके डिस्टर्ब ना करने के लिए और उसने भी हमें कॉल नहीं किया, मुझे बहुत ही टेंशन हो रहा था, अब देखा क्या हो गया। चलो जंगकुक। जंगकुक कहता है क्या बकवास किए जा रहे हो आप सब लोग, क्या आप लोग को त्यांग नहीं दिखाई दे रहा है, वो मेरे सामने ही तो है, मैंने उसके साथ शादी किया है और हम दोनों बहुत ही खुश हैं। आप लोग यहाँ से चले जाइए, मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना। यूंगी कहता है क्या कहाँ है त्यांग, तुम पागल हो चुके हो क्या, तुम्हारी शादी किसके साथ हुआ है जंगकुक। त्यांग नहीं है, जिस दिन तुम यहाँ पर आए थे उस दिन उसकी मौत हो गई है। जंगकुक इन सब के साथ बहुत ही ज़्यादा रूडली बातें करने लगते हैं और कहते हैं निकल जाइए मेरे घर से, मैं आप लोग की शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। वो उन चारों इंसान को इस मेंशन से बाहर निकल देता है। त्यांग पहले जंगकुक को शांत करते हैं, उसके बाद कहते हैं सुनो तुम्हें उन लोगों से माफ़ी मांगना होगा। जंगकुक कहता है क्या मैं माफ़ी क्यों मांगूंगा जबकि उन लोगों ने गलती किया है, ऐसी प्रैंक कोई करता है क्या। त्यांग कहता है वो लोग प्रैंक नहीं कर रहे हैं जंगकुक, सच में मेरा डेथ हो गया है, मैं ज़िंदा नहीं हूँ। जंगकुक गुस्सा करके कहते हैं अब तुम भी उन लोगों के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। त्यांग ये सब कुछ बंद करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। त्यांग कहता है तुम्हें यकीन नहीं है ना, तो रुको मैं तुम्हें सब कुछ बोलता हूँ। उसके बाद त्यांग जंगकुक को कहता है मैं उस दिन जब वापस आ रहा था ह्यूंग को छोड़कर, मेरा एक्सीडेंट हो गया और वहीं पर ही मेरा डेथ हो गए थे, लेकिन मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा पाया और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं मेंशन आ गया था। और जैसे ही मैंने तुम्हें मेंशन में देखा है मैं खुद को नहीं रोक पाया और तुम्हारे साथ आगे बढ़ता गया और तुम्हें ये भी नहीं कह पाया कि मैं ज़िंदा नहीं हूँ। सॉरी जंगकुक, मैंने तुम्हारे साथ धोखा दिया है। जंगकुक त्यांग को टाइटली हक करके कहते हैं मैं ये सब कुछ नहीं मानता हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं रह सकता हूँ त्यांग, तुमने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं कैसे मान लूँ कि तुम जिंदा नहीं हो। त्यांग कहता है तुम्हें मानना होगा क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए सिर्फ तुम ही मुझे देख सकते हो, वो लोग मुझे नहीं देख सकते हैं और ये पिक्चर में वो लोग सिर्फ तुम्हें देख सकते हैं, मुझे नहीं। तुम्हारी और मेरी शादी सच में हो गए है लेकिन इस बात का कोई भरोसा नहीं करेगा। जंगकुक कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम जिंदा हो या नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही रहना चाहता हूँ। त्यांग मुझे छोड़कर मत जाना। त्यांग कहता है क्या क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है। जंगकुक कहता है नहीं, मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ खुश हूँ, अगर तुम ऐसे ही मेरे साथ सब कुछ कर सकते हो और हम दोनों साथ में खुश रह सकते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, उन लोग को यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर रहना चाहता हूँ। त्यांग जंगकुक को कहते हैं लेकिन तुम्हें अपनी ह्यूंग से बातें करना चाहिए और उन लोगों को समझाना चाहिए कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, वरना वो लोग टेंशन करता रहेगा। इसके बाद जंगकुक उन चारों को मेंशन के अंदर बुलाता है, सारी बातें बोलता है जो भी त्यांग ने जंगकुक से कहा है।
और वो ये भी कहता है कि वो उसके साथ रहना चाहता है, वो त्यांग को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। वो चारों उसको बहुत समझाने की कोशिश करता है और कहता है क्या त्यांग तुम्हारे सामने है। जंगकुक कहता है हाँ। तो फिर वो लोग कहता है त्यांग से कहो हम बहुत ही उसको मिस करता है। तो जंगकुक त्यांग से कहता है, त्यांग कहता है हाँ मैंने सब कुछ सुन लिया है, उन लोगों से कहो मैं भी उन लोगों को बहुत मिस करता हूँ, उन लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। उसके बाद सब लोग मान जाते हैं, जंगकुक त्यांग के साथ रहने लगते हैं और वो दोनों साथ में बहुत ही खुश लग रहे थे। जंगकुक को कोई फर्क नहीं पड़ता है, त्यांग भूत बन चुके हैं, वो त्यांग के साथ खुश है और त्यांग भी उसको बहुत प्यार करता है। इसलिए जंगकुक को कभी ये फील नहीं होता है कि त्यांग अब पहले जैसे इंसान नहीं, वो भूत है। जंगकुक तो त्यांग को इसी तरह से प्यार करना शुरू किया है, तो उसको कैसे डर लगेगा। जब जंगकुक त्यांग से मिला तब से ही त्यांग अलाइव नहीं था। तो फिर इस वन शॉट को यहाँ पर ही दी एंड करती हूँ। आप लोग नेक्स्ट वन शॉट के लिए इंतज़ार करना और लॉन्ग स्टोरी भी मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। मैंने एक एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया है और उस चैनल का नाम है वाटर लव फायर, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं उस पर उसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ और भी ज़्यादा स्टोरी डालने वाली हूँ। आप लोग जानती ही हो मैं आप लोग के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सो सब्सक्राइब कर देना और अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। और हाँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।